हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की डायरी से के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और एमसीक्यूज पढ़ने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में ब्रीफली बता देती हूँ। और इस चैप्टर में एनलिज मैरी यानी एन फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के दौरान अपने परिवार तथा 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छिपते हुए लिखा था। और नाजियों का शासन नीदरलैंड तक बढ़ा तो उनका समूह पकड़ा गया और उन्हें नजरबंदी शिविर में भेज दिया गया। और वहाँ वह केवल 16 वर्ष की आयु में टाइफाइड से मर गई। और उनके समूह में केवल उनके पिता अंतिम जीवित व्यक्ति थे। और जब वो एम्स्टर्डम लौटते हैं तो उन्होंने पाया कि उसकी डायरी बचा ली गई थी, यानी एना फ्रैंक की डायरी बचा ली गई थी। तो वह इसे अंग्रेजी में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित करवाते हैं। और उसी डायरी के कुछ अंश इस चैप्टर में हैं। और इस चैप्टर की कंप्लीट समरी का सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा जल्द ही। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है अ डायरी रिकॉर्ड्स। डायरी में दर्ज हैं। ऑप्शन ए है पर्सनल एक्सपीरियंस थॉट्स यानी व्यक्तिगत अनुभव और विचार। ऑप्शन बी है प्रोफेशनल डिटेल्स पेशेवर विवरण। ऑप्शन सी है नेशनल इवेंट्स यानी राष्ट्रीय घटनाएं। ऑप्शन डी है फैमिली इवेंट्स यानी पारिवारिक कार्यक्रम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए पर्सनल एक्सपीरियंस एंड थॉट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है एनी फील्स ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू राइट डाउन हर थॉट्स बिकॉज। एनी को अपने विचार लिखने की तीव्र इच्छा होती है क्योंकि। ऑप्शन ए है सी इज एन अकम्प्लिश्ड राइटर, वह एक निपुण लेखिका है। ऑप्शन बी है सी नीड्स टू लाइटन हर मेंटल स्ट्रेस, उसे अपना मानसिक तनाव हल्का करने की ज़रूरत है। ऑप्शन सी है सी वॉन्ट्स अदर्स टू नो हर फीलिंग्स, वह चाहती है कि दूसरे उसकी भावनाओं को जाने। ऑप्शन डी है इट इज़ द ओनली थिंग सी कैन डू, यह एकमात्र चीज़ है जो वह कर सकती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सी नीड्स टू लाइटन हर मेंटल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज एनीज डायलेमा दैट डे। उस दिन एनी की दुविधा क्या थी। तो ऑप्शन ए है टू राइट और नॉट, लिखे या नहीं लिखें। ऑप्शन बी है टू स्टे अलोन और प्ले विद फ्रेंड्स, अकेले रहना या दोस्तों के साथ खेलना। ऑप्शन सी है टू स्टे होम और गो आउट, घर पर रहना या बाहर जाना। और ऑप्शन डी है टू डू हर स्कूल वर्क और प्ले, अपना स्कूल का काम करने या खेलने की दुविधा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी टू स्टे होम और गो आउट। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डज एनी वॉन्ट टू कन्फाइड हर फीलिंग इन ए डायरी। एनी अपनी भावनाओं को डायरी में क्यों व्यक्त करना चाहती है। ऑप्शन ए है बिकॉज सी हैज़ डार्क सीक्रेट्स, उसके पास काले रहस्य हैं यानी काले राज हैं। ऑप्शन बी है बिकॉज सी डजेंट हैव ए फ्रेंड टू कन्फाइड इन, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिस पर वह अपनी बात कह सके। ऑप्शन सी है बिकॉज शी प्रीफर्स नॉट टू सोशलाइज, क्योंकि वह सामाजिक मेलजोल पसंद नहीं करती है। ऑप्शन डी है बिकॉज सी डजेंट वॉन्ट अदर्स टू नो हर फीलिंग्स, क्योंकि वह नहीं चाहती कि दूसरे उसकी भावनाओं को जाने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी बिकॉज सी डजेंट हैव ए फ्रेंड टू कन्फाइड इन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ए 13-year-old गर्ल। 13 साल की लड़की से क्या अपेक्षा की जाती है। और ऑप्शन ए है टू हैव मैनी हॉबीज़, अनेक शौक रखना। ऑप्शन बी टू बी फॉन्ड ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का शौकीन होना। ऑप्शन सी टू हैव मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त होना। ऑप्शन डी टू बी बिजी इन हाउस होल्ड चॉर्स, यानी घर के कामों में व्यस्त रहना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी टू हैव मैनी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज एनी थिंक ऑफ व्हेन विद फ्रेंड्स। एनी दोस्तों के साथ रहते हुए क्या सोचती है। और ऑप्शन ए है ऑफ कन्फाइंडिंग हर फीलिंग इन दैम, अपनी भावनाएं उन पर प्रकट करना। ऑप्शन बी ऑफ शेयरिंग वन अदर्स थॉट्स, एक दूसरे के साथ विचार साझा करना। ऑप्शन सी ऑफ हैविंग ए गुड टाइम, अच्छा समय बिताने का। ऑप्शन डी ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स टुगेदर, एक साथ नए कौशल सीखने का। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी ऑफ हैविंग ए गुड टाइम, अच्छा समय बिताने का। क्वेश्चन नंबर 7 है एनी ट्रीट्स हर डायरी एज ए फ्रेंड बिकॉज। एनी अपनी डायरी को मित्र मानती है क्योंकि। ऑप्शन ए है सी लैक्स वन इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में उसके पास एक भी नहीं है। ऑप्शन बी है सी कुडंट कन्फाइड इन इट अदरवाइज, अन्यथा वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। ऑप्शन सी है सी लिव्स अ वेरी लॉनली लाइफ, वह अकेला जीवन जीती है। ऑप्शन डी है सी ट्रीट्स ऑल बुक्स एज फ्रेंड्स, वह सभी किताबों को अपना मित्र मानती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सी लैक्स वन इन रियल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8 है एनी कंसिडर्स इट नेसेसरी टू गिव हर ब्रीफ लाइफ स्केच इन हर डायरी बिकॉज। एनी अपनी डायरी में अपना संक्षिप्त जीवन वृत्तांत देना आवश्यक समझती है क्योंकि।
ऑप्शन ए है हर स्टोरीज वुड मेक नो सेंस टू एनीवन अदरवाइज, उसकी कहानियाँ किसी और के लिए मायने नहीं रखती। ऑप्शन बी है शी वॉन्ट्स अदर्स टू नो अबाउट हर लाइफ, वह चाहती है कि दूसरे लोग उसके जीवन के बारे में जानें। ऑप्शन सी है हर डायरी वुड लुक गुड विद हर लाइफ स्केच, उसकी डायरी उसके जीवन चित्र के साथ अच्छी लगेगी। ऑप्शन डी है लाइफ स्केच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए डायरी, जीवन चित्र डायरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हर स्टोरीज वुड मेक नो सेंस टू एनीवन अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 9 है एनी वाज यंगर टू हर सिस्टर मार्गेट बाय, एनी अपनी बहन मार्गेट से कितनी छोटी थी। ऑप्शन ए है 2 ईयर्स 2 साल, ऑप्शन बी है 3 ईयर्स 3 साल, ऑप्शन सी है 4 ईयर्स 4 साल, ऑप्शन डी है 6 ईयर्स 6 साल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हु वाज द लास्ट वन इन फ्रैंक फैमिली टू एनिग्रेट टू हॉलैंड, फ्रैंक परिवार में हॉलैंड में प्रवास करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। और ऑप्शन ए है एनेस पेरेंट्स, एने के माता पिता, ऑप्शन बी एनी सिस्टर, एनी की सिस्टर, एनी की बहन, ऑप्शन सी एनीस ग्रैंड मदर, एनी की दादी माँ, ऑप्शन डी एनी हर सेल्फ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी एनी हर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11 है मिसिस कूपर्स वाज एनीज, मिसिस कूपर एनी की थी। ऑप्शन ए है आंट चाची, ऑप्शन बी है टीचर शिक्षिका, ऑप्शन सी है नैनी परिचारिका, ऑप्शन डी नेबर पड़ोसी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी टीचर। क्वेश्चन नंबर 12 है इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ, 1941 की गर्मियों में दादी माँ। ऑप्शन ए है मैट विद एन एक्सीडेंट, दुर्घटना की शिकार हो गई। ऑप्शन बी है लॉस्ट हर मेमोरी, उसकी याददाश्त चली गई। ऑप्शन सी है हैड एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन हुआ था। ऑप्शन डी है डाइड ऑफ इलनेस, बीमारी से मृत्यु हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हैड एन ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है हु इज़ किटी, किटी कौन थी। ऑप्शन ए है एनीज फ्रेंड, एनी की फ्रेंड, ऑप्शन बी एनीज किटन, एनी की किटन, ऑप्शन सी एनीज टॉय, एनी का खिलौना, ऑप्शन डी एनीज डायरी, एनी की डायरी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी एनीज डायरी। क्वेश्चन नंबर 14 है द एंटायर क्लास वाज नर्वस बिकॉज, पूरी क्लास घबरा गई थी क्योंकि। ऑप्शन ए है इट वॉज देयर फर्स्ट डे इन द न्यू फॉर्म, ये नए फॉर्म में उनका पहला दिन था। ऑप्शन बी है देयर एग्जाम वर टू बी हेल्ड, उनकी परीक्षाएं होनी थी। ऑप्शन सी है ए न्यू टीचर वाज टू टीच देम, उन्हें एक नया शिक्षक पढ़ाना था। ऑप्शन डी देयर रिजल्ट वर टू बी डिक्लेयर्ड, उनका परिणाम घोषित किया जाना था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी देयर रिजल्ट वर टू बी डिक्लेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डू द स्टूडेंट कीप टेलिंग ईच अदर, विद्यार्थी एक दूसरे से क्या कहते रहते हैं। और ऑप्शन ए है दैट द अदर वुड फेल, कि दूसरा फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। ऑप्शन बी है नॉट टू लूज हॉफ, आशा नहीं खोना। ऑप्शन सी है दैट द टीचर वर अनप्रिडिक्टेबल, शिक्षक अप्रत्याशित थे। ऑप्शन डी है दैट रिजल्ट डू नॉट मैटर, परिणाम मायने नहीं रखते। तो राइट आंसर ऑप्शन बी नॉट टू लूज हॉप। क्वेश्चन नंबर 16 है वाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एनी, मिस्टर किसिंग एनी से नाराज क्यों थे। ऑप्शन ए है बिकॉज सी वाज नॉट गुड एट मैथ्स, वह गणित में अच्छी नहीं थी। ऑप्शन बी है बिकॉज सी वाज वेरी टॉकटिव, वह बहुत बातूनी थी। ऑप्शन सी बिकॉज सी डिड नॉट पे अटेंशन इन क्लास, क्योंकि वह कक्षा में ध्यान नहीं देती थी। ऑप्शन डी बिकॉज सी चीटेड इन एग्जाम, क्योंकि उसने परीक्षा में नकल की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिकॉज सी वाज वेरी टॉकटिव। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिश एनी, मिस्टर किसिंग ने एनी को कैसे सजा दी। ऑप्शन ए है ही मेड हर स्टैंड ऑन हर डेस्क, उसने उसे अपनी मेज पर खड़ा कर दिया। ऑप्शन बी है ही मेड हर स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम, उसने उसे कक्षा के बाहर खड़ा कर दिया। ऑप्शन सी है ही कैनेड हर, उसने उसे बेंच से मारा। ऑप्शन डी है ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने उसे अतिरिक्त गृह कार्य दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट एक्स्ट्रा होमवर्क वाज असाइंड टू एनी, एनी को क्या अतिरिक्त गृह कार्य दिया गया था। ऑप्शन ए है 50 मैथ्स प्रॉब्लम, 50 गणित की समस्याएं। ऑप्शन बी है 20 मैथ्स प्रॉब्लम, 20 गणित की समस्याएं। ऑप्शन सी है एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पर एक निबंध। ऑप्शन डी है राइटिंग सॉरी 1000 टाइम्स, 1000 बार सॉरी लिखना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डिड एनी प्रॉमिस हर टीचर, एनी ने अपनी शिक्षिका से क्या वादा किया। ऑप्शन ए है
दैट शी वुडंट टॉक एट ऑल, वह बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। ऑप्शन बी है दैट शी वुड इम्प्रूव हर मैथ्स, वह अपनी गणित सुधार लेगी। ऑप्शन सी है दैट शी वुड कंट्रोल हर टॉकटिवनेस, वह अपने बातूनीपन पर नियंत्रण रखेगी। ऑप्शन डी है दैट शी वुड स्पीक ओनली व्हेन आस्क्ड टू, वह तभी बोलेगी जब उसे कहा जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट शी वुड कंट्रोल हर टॉकटिवनेस। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट डिड एनी डू इन मिस्टर किसिंग्स क्लास दैट डे, उस दिन एनी ने मिस्टर किसिंग की क्लास में क्या किया। ऑप्शन ए शी डिडंट टॉक एट ऑल, उसने बिल्कुल भी बात नहीं की। ऑप्शन बी है शी टॉक्ड थ्रू आउट द क्लास, उसने पूरी कक्षा से बातें की। ऑप्शन सी है शी सॉल्व्ड मैथ्स प्रॉब्लम, उसने गणित की समस्याएं सॉल्व की। ऑप्शन डी है शी रॉट अनदर ऐसे, उसने दूसरा निबंध लिखा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, शी टॉक्ड थ्रू आउट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 है द क्लास रोड विद लाफ्टर बिकॉज, कक्षा जोर से हंस पड़ी क्योंकि। ऑप्शन ए है द मैथ्स टीचर आस्क्ड एनी टू स्पीक टू द वॉल, गणित के अध्यापक ने एनी को दीवार से बातें करने के लिए कहा। ऑप्शन बी है द टाइटल ऑफ द एसे वाज फनी, निबंध का शीर्षक मजाकिया लगा। ऑप्शन सी है एनी वाज मेड टू वॉक लाइक ए डक, एनी को बतख की तरह चलने पर मजबूर किया गया। ऑप्शन डी एनी वाज मेड टू साउंड लाइक ए डक, एनी को बतख की तरह आवाज़ निकालने के लिए कहा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, द टाइटल ऑफ द एसे वाज फनी। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट डिड एनी फाइंड टू बी रिडिकुलस, एनी को क्या हास्यास्पद लगा। ऑप्शन ए है मिस्टर किसिंग्स एटीट्यूड, श्री किसिंग का रवैया। ऑप्शन बी है हर क्लासमेट्स बिहेवियर, उसके सहपाठियों का व्यवहार। ऑप्शन सी है द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, निबंध का विषय। ऑप्शन डी है एक्यूजन ऑफ बीइंग टॉकटिव, बातूनी होने का आरोप। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। क्वेश्चन नंबर अपॉन रीडिंग एनीज पोएटिक वर्क मिस्टर किसिंग वाज, एनी की काव्य रचना पढ़ने पर श्री किसिंग हो गए। और ऑप्शन ए है एंग्री, गुस्सा। ऑप्शन बी है डिसअपॉइंटेड, निराश। ऑप्शन सी इम्प्रेस्ड, प्रभावित। ऑप्शन डी अम्यूज्ड, खुश। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अम्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है द पोएम वाज अबाउट, कविता इस बारे में थी। ऑप्शन ए है एनीज फैमिली, एनी का परिवार। ऑप्शन बी है डक्स फैमिली, बतख का परिवार। ऑप्शन सी है किसिंग्स फैमिली, किसिंग का परिवार। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स फैमिली, मित्रों का परिवार। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डक्स फैमिली। और इसी के साथ ही चैप्टर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पैसेज के थ्रू एग्जाम में आते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।